हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आया है वह है झारखंड के इतिहास में। झारखंड के इतिहास में देखते हैं कुछ झारखंड से संबंधित जो मुख्य मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आज हम देखते हैं प्रशासन के बारे में, क्योंकि आज हम देखते हैं यह झारखंड के इतिहास में देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, एक और है सेहोर शासन व्यवस्था, यानी ढोकलो सेहोर शासन व्यवस्था के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जो मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, जो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये पंचायत शासन व्यवस्था पर आधारित थी। तो ये जो पंचायत जो व्यवस्था थी ये कैसे थी, इसके बारे में हम जानकारी देने का हम कुछ प्रयास करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जो है आप बने रहे, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं ये परीक्षाओं में। तो मुख्य बिंदु है, तो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं ये मुंडाओं के बारे में कि मुंडाओं की शासन व्यवस्था क्या थी। मुंडारी की जो भाषा है, जो अपनी भाषा क्या है, मुंडारी है। और मुंडारी जो भाषा है उसको मुंडारी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, होडो जगर जो है हम लोग जो है मुंडारी को बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि मुंडा की अपनी जो भाषा है वह मुंडारी है, और मुंडारी को क्या बोला जाता है मुंडा भाषा में, तो होडो जगर को याद रखेंगे कि ये पूछा जाता है मुंडारी भाषा में, मुंडारी का ये है। तो सबसे पहले ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे मुंडा। ये मुंडा कौन है? ये मुंडा जो गांव का प्रधान है या पंचायत का प्रमुख है यह माना जाता है। और यह पद क्या है, वंशानुगत है, जो चलती आ रही है। इसका काम क्या है कि ग्रामीणों से लगान वसूल करना, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, गांव के विवादों को जो है निपटारा करना, यही मुंडा का काम था। यानी मुख्य जो है हमारे गांव का मुख्य व्यक्ति होता है, यानी गांव का प्रधान क्या है, गांव का प्रधान। तो गांव का प्रधान यही मुंडा है। और इसके बाद देखते हैं हातू किसे कहते हैं? ये हातू जो है क्या है, ये है मुंडा ग्राम पंचायत। जो मुंडा ग्राम पंचायत यानी मुंडा ग्राम पंचायत, तो मुंडा ग्राम पंचायत को ही हातू कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हातू का तात्पर्य क्या है, तो मुंडा ग्राम पंचायत है। दूसरा हम देखते हैं, अगला देखते हैं मानकी किसको कहते हैं? कई गांवों को मिलाकर, जैसे मुंडा के एक गांव हो गया, उसी तरह कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है जिसका प्रमुख जो है मानकी कहा जाता है। यानी कई गांवों को मिलाकर जो है पट्टी बनाई जाती है। और वही जिसका प्रमुख जो था वही है मानकी। इसका प्रमुख, कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाई जाती है, इसका प्रमुख होता है मानकी। और यह पद क्या है, वंशानुगत है। ये पद क्या है, वंशानुगत, याद रखेंगे। ये भी पद क्या है, वंशानुगत है। इसके बाद हम देखते हैं पाहन के बारे में। तो पाहन कौन होते हैं? पाहन जो है मुंडा गांव का जो है धार्मिक प्रधान होता है। इसका काम है कि गांव में जो है शांति व्यवस्था के लिए पूजा पाठ करते हैं। यहाँ तक कि जो परंपराओं से जो चलती आ रही है बलि चढ़ाने का कार्य, ये भी सारा कार्य करते हैं। और ये वाहन को क्या किया जाता है कि लगान मुक्त भूमि दी जाती है। इसके बदले में क्या है, लगान मुक्त भूमि दी जाती है, जिसे डाली कटारी कहा जाता है। डाली कटारी याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डाली कटारी किसे कहा जाता है? जो वाहन को जो लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है उसे डाली कटारी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं भूत खेता का मतलब क्या हुआ? गांव में एक जो परंपरा जो चलती आ रही है, गांव को जो भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए पाहन द्वारा एक विशेष पूजा की जाती है, और इसी को कहा जाता है। क्योंकि पाहन को अतिरिक्त उसके अलावा भूमि प्रदान की जाती है, उसी को भूत खेता कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी उपज की आय का जो से पूजा व्यवस्था का संचालन करता है। जिस भूमि को दिया जाता है ये पाहन को, तो उस भूमि से जो आय होती है उस पूजा व्यवस्था का सारा व्यवस्था यही करता है पाहन। अगला है पुजार या पनभरा। पुजार और पनभरा का मतलब क्या हुआ कि पाहन का सहायक होता है। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहते हैं, जिसका सहायक होता है पाहन का जो है पाहन का सहायक होता है ये पुजार या पनभरा।
अगला हम देखते हैं पढ़ा राजा। अब पढ़ा राजा के बारे में देखते हैं कि कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा ही करता है। यानी कई गांवों को मिलाकर पट्टी बनाई जाती है और पट्टियों को जो है मानकी उसका प्रमुख होता है, और वही कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख होता है पढ़ा राजा, यानी कई पट्टियों को मिला करके। इसके बाद जो है पढ़ा राजा हो गया। पढ़ा पंचायत क्या है? सर्वोच्च अधिकारी है। पढ़ा का भी एक पंचायत होती है। ये पढ़ा जो व्यवस्था है, राजा जो है, ये राजा जो है इसका भी एक क्या है, एक पंचायत होती है जो इसके सहायक के रूप में भी बहुत सारे से अधिकारी होते हैं, जो कार्यपालक अधिकारी होते हैं, जैसे दीवान, इसके भी क्या होते हैं, दीवान होते हैं, ठाकुर होते हैं, कर्ता होते हैं। मतलब इस तरह से इनका नाम है जो है लाल है, क्या है, लाल है, पांडे है। तो इस तरह से नाम है इनके जो सहायक रूप में करते हैं। यानी पढ़ा राजा का, यानी जो एक पंचायत होती है उसका सहायक के रूप में जो है दीवान, ठाकुर, ये हमारा जो है कर्ता, लाल, पांडे, और एक और छूट रहा है कोतवाल। कोतवाल, ये सब क्या होता है? दीवान, ठाकुर, कर्ता, लाल, पांडे, कोतवाल, क्या है? पढ़ा राजा का जो है सहायक होते हैं, जो पढ़ा पंचायत में सहायक का कार्य करते हैं। यह सभी पद क्या है? वंशानुगत होते हैं, लेकिन पढ़ा राजा का मनोनयन किया जाता है वह चुनाव के द्वारा किया जाता है। यह पद जो है वंशानुगत नहीं होता। पढ़ा राजा का जो है ये वंशानुगत नहीं होता है, याद रखेंगे इसका। पढ़ा राजा का वंशानुगत नहीं होते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है? सीमा विवाद, झगड़ा या अन्य विवाद सारा है, सभी का निपटारा यही करते हैं, पढ़ा राजा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान समय में मुंडा जनजाति जो क्षेत्रों में भी जो सरकारी जो है पंचायतें स्थापित तो हो गई है, लेकिन पंचायत मुंडा जितने भी यह पंचायत है मुंडा के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है। अब धीरे धीरे क्या है, गौण होते जा रही है। तो ये देखें। अगला हम देखते हैं सरना। सरना क्या है? ग्राम देवता जहां निवास करता है। सरना क्या है? ये ग्राम देवता, गांव का देवता, यानी ग्राम देवता। तो ये ग्राम देवता है हमारा सरना, यहीं पर रहता है। सरने में सारे जो है उनका देवता निवास करते हैं। इसका देवता भी के बहुत सारे इसके देवताओं के नाम है, जैसे सिंह बोंगा है, हाथू बोंगा, चांगी बोंगा, ओरा बोंगा, इकिर बोंगा, मोरांग बुरु। इस तरह से इनका जो है देवताओं के नाम है मुंडाओं का। अगला हम देखते हैं जो है ये अखड़ा तो आप लोग सब जानते होंगे कि अखड़ा जहाँ जो विशेष स्थल होते हैं जहाँ पंचायत बैठक भी होती है, और कभी कभी विशेष उत्सवों में जो है रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाच गान करते हैं। अखड़ा जिसको बोलते हैं, गांव का जो अखड़ा होती है वो अखड़ा जिसको बोलते हैं। अगला हम देखते हैं शासन या शसान। शासन या शसान किसको बोलते हैं? जो हमें समाधि स्थल को, जहाँ शव को दफनाया जाता है, समाधि स्थल पर बहुत सारे से मुंडाओं के जो समाधि स्थल पर जो पत्थर के सिर रखे जाते हैं, जिसको शासनगिरी भी कहते हैं। यानी क्या कहा जाते हैं? शासनगिरी। ये शासनगिरी जहाँ पत्थर रखे जाते हैं उसे कहा जाता है। एक लंबा पत्थर रखा जाता है उसके पास जो है, उसे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लंबा पत्थर गाड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मोदरी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन जो है, जो हमारा श्मशान घाट है, जो उसको हम लोग शासनगिरी कहते हैं, और जो पत्थर के सिर रखे जाते हैं वहीं पर, लेकिन जो लंबा पत्थर गाड़ा जाता है उसे मोदरी कहते हैं। और एक चीज और रखेंगे कि मृतक की कुछ हड्डियों को चुनकर जब लाते हैं और फिर ला करके गाड़ते हैं, यह हड़गड़ी पत्थर कहा जाता है। याद रखेंगे, हड़गड़ी किसे कहा जाता है? जो हड्डियों को जो है मृतक के कुछ हड्डियों को चुनकर लाते हैं और फिर उसे दफनाते यानी काटते हैं, तो उसे हड़गड़ी कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीती ओड़ा क्या है? मुंडा जनजातीय गांव में जो है युवागिरी को जो है कहते हैं गीती ओड़ा। यानी मुंडा जो गांव है और उसी को जनजातीय गांव युवागिरी को कहते हैं। याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं खूट क्या है? एक परिवार है। परिवार यानी एक परिवार से, खुट मतलब खुट्टा, यानी एक परिवार से इसका तात्पर्य हुआ। खुटकुटी। अगला हम देखते हैं खुटकुटी क्या है? खुटकटी जो है
जब मुंडाओं ने जब आया था झारखंड में, जो आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा करके और कृषि कार्य किया और अस्थायी निवास करने लगा, तो अस्थायी निवास के साथ साथ क्या बनाया गया, जो खेत जो बना रहे थे वही खुदकटी खेत कहलाया, और वहीं पर जो बसाया गया गांव वही खुदकटी गांव कहा जाने लगा। याद रखेंगे, जहां पर वो लोग बस गए उसे खुदकटी गांव कहा जाने लगा। और खुदकुटीदार किसे कहते हैं? जो बनाने वाला, खेत बनाने वाला। तो इस तरह से देखते हैं कि इस व्यवस्था में जो है प्रत्येक खुद अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जगह जगह यानी जगह की कमी होने लगी और खुद कटीदारों अपने आसपास एक नए नए गांव बसाने लगे, और गांव को जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो है संचालन उसी पैतृक खुद कटीदार गांव से ही होता था। तो ऐसे गांव की संख्या जब अधिक हो गई तो क्या हुआ कि खुदकटीदार गांवों की जो पंचायत व्यवस्था विकसित हुई, यही विभिन्न गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण किया। क्या हुआ? एक पढ़ा का जो है निर्माण किया और ऐसी शासन व्यवस्था थी। अगला हम देखते हैं जो है अगला ये हमारा जो मुंडा शासन व्यवस्था यानी पढ़ा शासन व्यवस्था के अंतर्गत हुई। एक याद रखेंगे कि ये विस्तार कहाँ कहाँ था इसका, ये हम देखते हैं रांची, खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना, इन क्षेत्रों में जो है मुंडा शासन व्यवस्था है। तो ये पढ़ा शासन व्यवस्था थी। अगला हम देखते हैं मानकी मुंडा शासन व्यवस्था जो हो जनजातियों की थी। तो पहले देखते हैं कि जो है हो जनजाति आबादी की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका जो संपूर्ण जो क्षेत्र है वो कोल्हान का क्षेत्र है। कहाँ है? ये कोल्हान का क्षेत्र है, पूरा कोल्हान का क्षेत्र जो है। तो इनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक विशिष्ट पहचान भी रखती है हो जनजाति। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस शासन व्यवस्था का जो एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस शासन व्यवस्था को थॉमस भी कहा जाते हैं, थॉमस विल्किंसन यानी थॉमस विल्किंसन रूल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, ये जो मुंडा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था जो हो जनजाति की शासन व्यवस्था को हम थॉमस विल्किंसन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ये इस समय क्या था, थॉमस विल्किंसन द्वारा जो है द्वारा ही मंजूरी प्रदान की गई थी। इस समय विल्किंसन जो था कमिश्नर था इस क्षेत्र का यानी कोल्हान क्षेत्र का। 1837 ईस्वी में यानी 1837 ईस्वी में ये जो है सबसे पहले कैप्टन थॉमस ने गवर्नर के एजेंट के रूप में काम करता था। और कोल्हान में हम देखते हैं कि सभी मुंडा यानी ग्राम प्रधान जितने भी थे अपने गांव को राजा घोषित कर दिया, और जो है कहा गया कि पूर्व की तरह ही सभी मानकी और मुंडा वंशानुगत होंगे। तो इस तरह से जो है ये शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं मुंडा कौन है? मुंडा जो है पारिवारिक झगड़ों और गांव को जो जितने भी सारे विवाद है वो संपत्ति संबंधी मामलों का निपटारा भी जो है पंचायत द्वारा होती है। गांव का प्रधान क्या है? ये गांव का प्रधान कहते हैं इसे, गांव के प्रधान मुंडा ही कहते हैं। और डाकुआ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। डाकुआ का तात्पर्य क्या है? मुंडा का सहायक होता है, यानी इनका क्या है? सहायक होता है, मुंडा का सहायक के रूप में काम करता है डाकुआ। एक और हम देखते हैं मानकी कई गांवों को मिलाकर पंचायत होती है। जैसे पिछले शासन व्यवस्था में देखें तो मानकी किसे कहते हैं? कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत होती है जिसे पीढ़ कहते हैं। और पीढ़ में जो है प्रधान जिसको कहते हैं वह है मानकी, यानी पीढ़ है, पीढ़ को ही जो है हम लोग मानकी बोलते हैं। तो इस तरह से देखते हैं पीढ़ हुआ। हम इसी तरह देखते हैं एक और है पीढ़ भी क्या है? एक पीढ़ में साधारणतः क्या है? 5 से 10 गांव होते हैं, यानी 5 से 10 गांव तक होते हैं एक पीढ़ में। और पीढ़ में कोई पीढ़ में जो है अधिक गांव भी होते हैं, एक से अधिक भी होते हैं। तो एक से अधिक जो होते हैं वह मानकी होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि मानकी और पीढ़ है। इस तरह से हम एक और देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी चीज है तहसीलदार यानी गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो मुख्यतः लगान वसूल करता है। ये तहसील का है राजस्व अधिकारी है
जो सारा टैक्स जो है वसूलता है, यही है। और एक आता है अगला दिवरी। दिवरी क्या है? दिवरी भी एक क्या है, गांव का एक धार्मिक प्रधान है। जिस तरह से हमारा जो है उसमें हमारा पहाड़ के रूप में जो था, इसमें दिवरी है, ये भी ग्राम प्रधान है, यानी ये हमारा धार्मिक प्रधान है। ये धार्मिक विभाग का यानी धार्मिक प्रधान के रूप में दिवरी को कहते हैं। और ये पूजा पाठ, पर्व त्योहार पर जितने शादी विवाह या धार्मिक जितने भी सारा धार्मिक अनुष्ठान जो है सारा दिवरी ही करता है। और धार्मिक विवादों के मामलों को भी जो है ये क्या करता है, सुलझाने का भी कार्य करता है, यानी दिवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। और इसका सहायक कौन होता है? यात्रा दिवरी, इसका सहायक के रूप में होते हैं यात्रा दिवरी। तो इस तरह से देखें कि जो है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में कि अंग्रेजों द्वारा जो सिंहभूम के क्षेत्र में जो है जब अधीन करने के बाद जो है ये घोषणा की गई थी मुंडा लोग के अपने गांव से 1 रुपया जो टैक्स जो है वसूल कर उसमें 12 आना जो है क्या था कि कर के रूप में अपने मानकी के पास जमा करेंगे। और मानकी अपने अधीनस्थ जितने भी मुंडा लोगों से वसूले गए जितने भी सारा टैक्स है उस सरकारी खजानों में जमा करेंगे, जिसमें प्रति रुपया जो है वैसे 1 आना के हिसाब से मानकी को उसी दिन उसे भुगतान मिल जाएगा। इस तरह से यह व्यवस्था थी इस समय। लेकिन इस मानकी मुंडा महासभा की जो सफलता से जो है कैप्टन जो विल्किंसन जो थे महोदय ने कोल्हान में एक प्रचलित दंड प्रणाली संस्कृति की परंपराओं का एक नया कर प्रणाली के रूप में लेखबद्ध किया इन्होंने। जिस मामले में मुंडा नहीं सुलझा पाते थे तो उस मामले का निपटारा मानकी को करना होता था। और मानकी को अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों पर निगरानी भी करनी पड़ती थी। कैप्टन थॉम्स जो थे या विल्किंसन ने इसमें 32 प्रावधान किए इसमें रूल में, यानी 32 प्रावधान शामिल किए बातें। तो इसे तत्कालीन बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित करा करके और कोल्हान क्षेत्र में लागू करा दिया गया और यह कानूनी व्यवस्था विल्किंसन रूल के नाम से जाना गया 1897 में 37 ईस्वी में। तो इस तरह से विल्किंसन रूल में छोटे आपराधिक मामले भी शामिल किए गए थे, हत्या, डकैती, ये सब सारे जो है उससे अलग रखा गया। मुंडा न्याय प्रणाली का जो एक समुचित ज्ञान था, आम जनता पर मुंडा का अधिक विश्वास था, विल्किंसन रूल काफी सफल रहा। तो ये था हमारा जो है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। अगला हम देखते हैं कि जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं यह जो है यह खड़िया शासन व्यवस्था है, यानी खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। खड़िया जो झारखंड की सबसे एक प्रमुख जनजाति है, इसकी भाषा खड़िया है जिसमें मुंडारी, उरांव, आर्य भाषा ये सब के शब्द मिलते हैं इनके शासन व्यवस्था में। इस जनजाति के लोग झारखंड के जो है कौन कौन क्षेत्रों में, गुमला में, यानी गुमला में, सिमडेगा, कराची, कुछ अन्य राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो है या राज्य में फैले हुए हैं। अधिकांश कहाँ? सिमडेगा में है। अधिकांश कहाँ है? सब सिमडेगा में है। खड़िया भी 3 प्रकार के होते हैं। खड़िया जो है हमारा जो है खड़िया के 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा जो है खड़िया में जो है पहाड़ी खड़िया, दूसरा जो है हमारा जो नाम है वह दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, ये नाम है प्रकार खड़िया के जो है, यानी इनके जो है प्रकार है, 3 प्रकार इनके खड़िया के प्रकार। तो प्रकार जरूर है लेकिन सबके थोड़ा सा अलग अलग शासन व्यवस्था है। खड़िया जनजाति की एक पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति मुंडा समाज का ही एक उपशाखा के रूप में है। खड़िया लोगों में से किसी गांव के जो है सभी निवासी एक गोत्र होते हैं। याद रखेंगे, खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी जो होते हैं एक गोत्र के ही होते हैं। 1935 में यानी 1934-35 ईस्वी के लगभग जो है खड़िया जनजाति के लोगों ने जो है अपने समाज के सशक्तिकरण करने के लिए एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ढोकलो का तात्पर्य क्या हुआ? ढोकलो का तात्पर्य हुआ बैठक, जिसको बोलते हैं, यानी बैठक बोलते हैं। तो इस तरह से जो है यह शासन व्यवस्था जो नाम से जाना गया। ढोकलो
शहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, लेकिन जबकि इस समिति ने हमारे जो भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। तो ये सब हम देखते हैं कि ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में महतो किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महतो क्या है? महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति है। ये भी क्या है? गांव का प्रमुख व्यक्ति को ही हम महतो बोलते हैं। क्यों इसलिए बोलते हैं कि इन लोगों ने, यानी जिन लोगों ने बसाया था जिस गांव को, उन्हीं गांव का मुख्य व्यक्ति ही महतो की उपाधि दी जाती थी। और यह पद जो है वंशानुगत पद था, वंश परंपरागत पद के रूप में यह प्रतिष्ठापित हो गई। लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे बदला भी जा सकता है। गांव के सहमति से इस महतो को, यानी मुख्य प्रमुख व्यक्ति को बदल भी सकता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि हमारा जो है महतो के बारे में एक याद रखेंगे कि पहाड़ी खड़िया जो है, ये पहाड़ी खड़िया जो क्या करते हैं, गांव के प्रधान को डांडिया बोलते हैं। इनके अलग अलग शासन व्यवस्था है, कुछ कुछ थोड़ा फर्क पड़ती है। ये हमारा जो पहाड़ी जो खड़िया है, इसके जो प्रधान होते हैं, इसके प्रधान को क्या बोलते हैं? डंडिया। याद रखेंगे, डंडिया किसको बोलते हैं? पहाड़ी खड़िया कोई के प्रधान को ही हम डंडिया कहते हैं। और इसके धार्मिक प्रधान को, इसके भी एक धार्मिक प्रधान होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूरी। याद रखेंगे कि ड्यूरी बोलते हैं, ड्यूरी। यानी पहाड़ी जनजाति खड़िया के प्रधान को डंडिया और धार्मिक प्रधान को ड्यूरी के नाम से जानते हैं। ड्यूरी ये भी जो है, ड्यूरी क्या करता है? ये भी इनके डांडिया के शासन व्यवस्था में काफी सहयोग भी करता है। अगला देखते हैं पाहन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाहन ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है, जो पिछले भी शासन व्यवस्था में देखते हैं। तो पाहन गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ को ही करने वाला को ही जो है पाहन कहते हैं। इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है। देखिए याद रखेंगे, इन्हें जो है कालो के नाम से भी जाने जाते हैं। और शादी विवाह सार्वजनिक त्योहार जितने भी होते हैं सब उस समय में इन्हें भी बुलाया जाता है। जैसे बहुत सारे कर्मा, फगुआ के समय, नई फसल की पूजा के समय में, कुआं ब्रिज का विवाह, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो पाहन को जो बुलाकर जो है इनसे कार्य करवाया जाता है। तो यह भी पद क्या है? वंश परंपरागत के रूप में ये भी हमारा है। इन्हें भी गांव वालों की सहमति से बदला जा सकता है। ये भी इसमें था नियम, इसमें भी गांव की सहमति से बदला जा सकता है। पाहन को गांव वालों को भी ओर से कुछ जमीन प्रदान की जाती है, जिसको पहनई जो है कहा जाता है, कुछ भूमि दी जाती है। अगला हम देखते हैं करटाहा। ये करटाहा क्या है? करटाहा जो है यह शासन व्यवस्था का जो संचालन का जो है करते हैं, उसका प्रमुख भूमिका निभाता है। करटाहा जिसको बोलते हैं, यह 20-25 गांव के लोग पंचायत में किसी एक योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करता है। यानी जितने भी 20-25 गांव को मिलाकर जो एक लोग जो पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को ही जो है करटाहा नियुक्त किया जाता है। और करटाहा क्या, इस पद की किसी ईमानदार व्यक्ति, जो न्यायप्रिय हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, सामाजिक के रूप में हो, यानी इस पद पर हम देते हैं रीति रिवाजों का काफी जानकार हो, तो वैसे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। यह भी पद क्या है? ये वंशानुगत नहीं है। यह पद क्या है? वंशानुगत नहीं है, यानी वंशानुगत नहीं है। तो ये भी जो है करटाहा को क्या करते हैं? करटाहा किसी भी प्रकार का वेतन इन्हें नहीं किया, करटाहा किसी भी प्रकार का जो है वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या, यह गांव की जो शासन व्यवस्था को संचालित करता है और गांव के प्रत्येक गांव को जो है करटाहा अपने गांव से संबंधित जितने भी सभी घटना या समस्या हो, उस समस्या को जो सूचना सोहर को दी जाती है और सोहर देने का कार्य करता है। यानी सोहर को देता है सारी सूचना, और यह भी जो है विभिन्न विवादों का फैसला राजस्व को जो है अवगत कराता है। या विभिन्न जितने भी सारा फैसला होते हैं वो राजा को अवगत भी कराता है, करटाहा कराता है। या पूजा पाठ द्वारा ही उन परिवारों को देखते हैं कि शुद्धिकरण का कार्य भी किया जाता है, और उसे शुद्ध भी अशुद्ध घोषित किया गया जो व्यक्ति हो उसे किया जाता है। नियमों की अवहेलना करने पर इसे पद से हटाया जा सकता है। नियम का अगर कोई भी अवहेलना करता है तो इस पद से हटाया जा सकता है।
अगला देखते हैं जो ढोकलो ढोकलो के संपूर्ण खड़िया समाज की एक बैठक होती है, बैठक को ही ढोकलो कहा जाता है, याद रखेंगे। खड़िया जनजाति द्वारा जो है वार्षिक रूप से जो है ढोकलो का आयोजन किया जाता है। वर्ष में एक बार क्या करता है, एक आयोजन किया जाता है, बैठक किया जाता है, जिसमें सभी यानी गांव के प्रमुख प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होते हैं, जैसे महतो है, पाहन है, करटाहा है, ये सब शामिल होते हैं। इस बैठक के आयोजन में संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेवारी किसकी रहती है, करटाहा की जिम्मेवारी होती है, यानी इस बैठक की सारी चीजें। तो प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर यानी जो संपूर्ण खड़िया समाज का जो है राजा का चुनाव होता है, यानी प्रत्येक 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में जो है ये चुनाव किया जाता है। ढोकलो सोहर जो राजा की चुनाव की जाती है 3 वर्ष में, याद रखेंगे 3 वर्ष में जो है इसका चुनाव ऐसी सभा के माध्यम से ही किया जाता है। तो याद रखें, यानी ढोकलो का मतलब हुआ यानी बैठक, और सोहर का मतलब उसका अध्यक्ष के रूप में, यानी अध्यक्ष के रूप में उसका जो है सोहर का होता है। तो इस तरह से देखते हैं। अगला हम देखते हैं ढोकलो सोहर यानी सभापति, यानी संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। ये क्या है, राजा होता है, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा ढोकलो सोहर को ही कहा जाता है। एक याद रखेंगे लिखाकड़, या ये क्या है, ये राजा का जो है क्या है, राजस्व, यानी राजा का जो सचिव है, यानी सेक्रेटरी का काम करता है, या सचिव जो है यानी राजा का सचिव के रूप में ये हमारा लिखाकड़ है। और राजा का जो सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में काफी सहयोग प्रदान करता है लिखाकड़, जो सचिव है या मंत्री भी कह सकते हैं। अगला तीजोकड़ या क्या है, खजांची है, इसको क्या बोलते हैं, खजांची। खजांची मतलब अपना जितने भी सारे धन संपत्ति सब इन्हीं के पास होते हैं। तो ये आय व्यय को विवरण सब तैयार करता है, खजांची इसको बोलते हैं तीजोकड़। एक होता है दीवान, यह राजा का सलाहकार होता है, ये राजा का क्या कहते हैं, सलाहकार। याद रखेंगे कि राजा को सलाहकार को दीवान कहते हैं, और यह विभिन्न प्रशासकीय मामलों में संचालन में जो है एक बहुत भूमिका भी जो है निभाता है, दीवान निभाता है। एक और है, देखते हैं खूट। खूट क्या है कि अंतर्ग्रामीय यानी 2 या अधिक गांवों से संबंधित जितने भी विवादों के निपटारे हैं, ये सभी जो गोत्र जो होते हैं वो गांव द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा जो है तंत्र द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसे खूट कहा जाता है। ये बहुत ही है। एक खड़िया खाट है, जो खूट यानी अंतर्ग्रामीय जो पंचायत है वह का अध्यक्ष किसी करटाहा को जो है आपस में ही जो है चुना जाता है, जिसे आपस में ही जो है चुना जाता है, और इस पद को खड़िया खाट कहते हैं। तो इस तरह से देखें कि जो है इस शासन व्यवस्था में मुकदमों में के आधार पर जो है जुर्माना भी निश्चित होता है। फैसला आने के बाद प्राप्त जितने भी रकम होते हैं, कुछ भाग को राजा अपने मंत्रियों को वेतन के रूप में देते हैं, और झगड़े और जितने भी अनैतिक व्यवहार का मुकदमा हो तो एक दल से खस्सी और दूसरे दल से जो है हड़िया और भात का जुर्माना भी लेते हैं। और खान पान के पहले जो है राजीनामा राजीनामा करा कर इकरारनामा लिखवाया जाता है। ये सब बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है इसके जो नियम की। तो इस तरह से देखते हैं कि आज ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो खड़िया शासन व्यवस्था का मुख्य शासन व्यवस्था है, आज हम देखें। आज का जो है यहीं तक देखते हैं आज का क्लास।